हे दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर छुट्टी वाले दिन घर में बच्चों बड़ों का फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाता है कि आज तो मम्मी जी के हाथ के छोले भटूरे गुलाब जामुन खाने हैं। और मम्मी जी एक कंटेंटमेंट वाली स्माइल के साथ बड़े जतन से घर वालों की डिमांड पूरी करने में पूरा दिन लगा देती हैं, चाहे थकावट के मारे अगले दिन उनकी हालत ख़राब हो जाए। पर घर वालों ने इतने प्यार से मांगा, ना कैसे कहती। किसी ने मदद नहीं की, ये और बात है। इसी तरह पड़ोस वाले लाला जी को चढ़ा दिया कि भाई आप जैसा तो कोई फ्रूट खरीद ही नहीं सकता ना, अगली बार जब भी मंडी जाओगे ना तो हमारे लिए 5 किलो सेब ज़रूर लेकर आना। अब लाला जी ना कैसे कहते, इतने मान से कहा है, सो मंडी से लदे फदे सांस फुलाते ले आए। ये बात और है कि उन्हें लिफ्ट दी जा सकती थी। ऐसा बहुत कुछ हमारे साथ और हमारे आसपास होता रहता है, क्योंकि ना कैसे कहें। एक तो सीधी सपाट ना मुंह से निकलती नहीं, और फिर सोचते हैं कि इतना मुंह भर के अगले ने कहा है, एक बार करने से क्या चला जाएगा। यूँ मुंह नहीं खराब करना चाहिए। और रिज़ल्ट ये होता है कि हमेशा के लिए आपकी ड्यूटी लग जाती है। अब आप बचकर दिखाओ। अब गलती से कभी चूक गए तो सारे किए कराए पर पानी। इस तरह की इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन आपको टाइम टू टाइम वर्क प्लेस में, फ्रेंड्स के साथ, घर पड़ोस में और ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप में देखने को मिल जाती है। अब सबसे बड़ा डर क्या होता है कि अगर मना कर दिया तो कहीं नाराज़ ना हो जाए, हमसे पीछे ना हट जाए। क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमने मना कर दिया उन्हें। असल में इसके पीछे हमारे ही मन में एक फीलिंग काम करती है कि अगर हम लोगों की ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं तो वो अपनी लाइफ में, अपने सर्कल में हमें इम्पॉर्टेंट समझते हैं, प्यार रेसिप्रोकेट करते हैं, खुश रहते हैं हमारे साथ, हमारी तारीफ़ भी करते हैं, लगता है कि हम पर डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के काम भी आना चाहिए, प्यार बना रहता है। लेकिन अगर हम नीड पूरी नहीं करेंगे और इससे वो प्यार अफेक्टेड होता है, वो हमें कम इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के सामने हमें नज़रअंदाज कर देंगे, या हम इन बातों के होने से डरते हैं, तो रिलेशन नीड बेस्ड हुआ ना। कंडीशनल लव, कंडीशनल रिस्पेक्ट। आप ऐसे करोगे तभी दूसरे भी कुछ करेंगे, तो ये सिर्फ फ़ायदा उठाने वाली बात हुई। आप अपना टाइम भी दोगे, अपना एफर्ट भी दोगे, 10 जगह एडजस्टमेंट करोगे, 10 जगह कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, खुद पर एक्स्ट्रा बर्डन डालोगे। तो मदद करो, ज़रूर करो, पर उतनी जितने में खुद का नुकसान ना हो। अगर खुशी से किसी के काम आ सकते हो तो अच्छी बात है, पर अगर आप मजबूरी में कर रहे हो, ऑलरेडी अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने हेल्थ इश्यूज़ के बोझे के नीचे दबे हुए हो, पर दूसरे को ना नहीं कह पा रहे, चाहे मन ही मन कुढ़ते रहते हो, पछताते रहते हो कि कितना टाइम ख़राब हो गया भाई, टेंशन में हो कि अपने काम अधूरे रह गए तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो ऐसे में वो फेवर करने का क्या फ़ायदा। अगर आप कभी अपनी प्रायोरिटी आगे रखोगे ही नहीं तो लोग आपको हमेशा अपने हर पेंडिंग काम के लिए फॉर ग्रांटेड लेंगे कि भाई ये तो हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। तो क्या आप यहाँ अपनी वैल्यू खुद ही कम नहीं कर रहे हो। लोग बुरा ना मान जाएं इसके लिए खुद को गिल्टी फील करते हो कि आपने मना कर दिया इसलिए वो बुरा मान गए। भाई वो बिज़ी हैं तो आप भी तो टोटली फ्री नहीं हो, लाइफ सबकी बिज़ी है भाई। उन्हें भी तो आपकी सिचुएशन समझनी चाहिए, उनके ना समझने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। सो स्टॉप फीलिंग बैड अबाउट हाउ दे वुड फील। हाँ, इतना ज़रूर है कि रूडली नो बोलने की बजाय आप डिप्लोमेटिक रिप्लाई दे सकते हो। पोलाइटली उनको किसी और की ऑप्शन सजेस्ट कर दो, कोई डिले करने का टैक्टिक यूज़ कर लो। आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी तो नेगोशिएट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए ना बोलना गलत नहीं है। अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में देने से पहले जान लो कि टाइम सबके पास लिमिटेड होता है। एनर्जी भी अपने कामों को कंप्लीट करने के लिए मुश्किल से पूरी पड़ती है। ऐसे में इस बात का कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए कि आपने अपना प्रेशियस टाइम और एनर्जी किन टास्क को कंप्लीट करने में और कौन से गोल्स अचीव करने में लगानी है।
दुनिया से आपकी एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए ना कहना सीख लो। आई होप आप मेरी बात से एग्री करते हो। ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर। बाय बाय।